हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग फॉर मोर वीडियोस। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस इंस्टांस फेलियर, जो कि डेटाबेस रिकवरी का पार्ट है। डेटाबेस रिकवरी फेलियर तो हमने पढ़ा है, अभी डेटाबेस इंस्टांस फेलियर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से इंस्टांस फेलियर होता है। सबसे पहले इंस्टांस होता है, जैसे कि मेरा ये जो डेटाबेस है, ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ आ रही हैं, करंटली कर्सर जो है मेरा यहाँ पे है। सो इंस्टांस हमें बताता है करंट पोजीशन ऑफ द डेटाबेस, कि करंटली उसमें कौन सी रो चल रही है, क्या ऐड हो रहा है। सो डेटाबेस इंस्टांस फेलियर की वजह से जो हमारी ट्रांजैक्शन है, जो हमारा डेटाबेस है, वो कंटिन्यू वर्किंग ऑर्डर में नहीं रहेगा। जो हमारी ट्रांजैक्शन थी, जो अपडेट होने वाली थी, जो कमिट होने वाली थी, वो कमिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे डेटाबेस में क्या आ गया है, इंस्टांस आ गया। इंस्टांस क्या होगी, पर्टिकुलर टाइम पे जो सिचुएशन है जो डेटाबेस की, उसको हम कहते हैं इंस्टांस। आप कह सकते हो पर्टिकुलर टाइम पे डेटाबेस कहाँ पे है, कितना अपडेट हुआ है। सो इस फेलियर के कारण हमारे डेटाबेस में अपडेट नहीं होगा। सो उसको कहते हैं डेटाबेस इंस्टांस फेलियर। जो इंस्टांस फेलियर है कई रीजंस की वजह से आ सकता है। सबसे पहला जो रीज़न है, सिस्टम क्रैश। सिस्टम क्रैश क्या हो गया कि जो मेरा सिस्टम वर्क कर रहा था, वो वर्किंग करना क्या हो गया, स्टॉप हो गया है। सो सिस्टम क्रैश दो वजह से हो सकता है, हार्डवेयर फेलियर और सॉफ्टवेयर फेलियर। हार्डवेयर में क्या आ जाते हैं, हार्डवेयर में जैसे हमारे कोई प्रोडक्ट हैं जिनको मैं टच कर सकती हूँ, सीपीयू, लैपटॉप, सीपीयू आ गया, वायर्स आ गया, कुछ भी। सो हार्डवेयर फेलियर को फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। डिज़ाइन एरर, जो मेरा हार्डवेयर सेटअप है उसमें ही एरर है, वो सेटअप ही सही नहीं हुआ, उसको हम कह सकते हैं डिज़ाइन एरर। डिज़ाइनिंग जब बनाया गया था, सेटअप वो ही ख़राब है। सेकेंड वन, जो मैंने हार्डवेयर प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, वो प्रोडक्ट ही ख़राब हो गया। जैसे मैंने मेमोरी यूज़ की थी, मेन मेमोरी, या कोई प्रिंटर ही यूज़ किया था, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, वो ख़राब हो गया, उसकी वजह से भी मेरा सिस्टम क्या हो गया, क्रैश हो गया। या मैंने पुराने हार्डवेयर्स जो हैं प्रोडक्ट यूज़ कर लिए हैं जो वर्किंग ऑर्डर में नहीं थे, फिर भी उनको यूज़ कर लिया है, उनकी वजह से भी मेरा सिस्टम क्या हो गया, क्रैश हो गया। सो ये हमारी होगी हार्डवेयर प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम क्या होगी, लॉजिकल एरर, डिज़ाइन एरर। मैंने लॉजिक ही गलत लगा दिया था, मैंने डिवाइडेड बाय 5 करना था, मैंने डिवाइडेड बाय 0 कर दिया। मैंने प्लस करना था, मैंने माइनस कर दिया, उसकी वजह से भी मेरा सिस्टम क्या हो गया, क्रैश हो गया। लॉजिक है ना, जो हमारी डिज़ाइनिंग है, जो जैसे प्रोग्राम चलना था वो वैसे नहीं चला, तब भी हमारा कौन सी प्रॉब्लम आ गई, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर होगी कोडिंग में प्रॉब्लम। डिज़ाइन एरर क्या हो गया, जो मैंने डिज़ाइनिंग की थी, जो लॉजिक सोचा था, जैसे फ्लो सोचा था, वही गलत लगा दिया। ब्रैकेट कमिट लास्ट में बंद होना था, मैंने पहले बंद कर दिया, वो मेरा क्या हो गया, डिज़ाइन एरर। सो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से भी मेरा सिस्टम क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है, मेरा डेटाबेस क्या हो सकता है, फेलियर हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सिस्टम एरर। सिस्टम एरर क्या हो गया, सिस्टम किसी ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम की वजह से, किसी ट्रांजैक्शन में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भी मेरा सिस्टम या डेटाबेस क्या हो गया, फेलियर हो गया है। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि मैंने सिस्टम को डिवाइडेड बाय 0 कर दिया है। इसकी एग्जांपल भी दे दी है सिस्टम क्रैश की, डिवाइडेड बाय 0 कर दिया है। डिवाइडेड बाय 0 करने की वजह से मेरा सिस्टम क्या हो गया, क्रैश हो गया, आउटपुट ही 0 आ रही है, तो इसकी वजह से भी क्या हो गया, सिस्टम एरर जनरेट हो गया। सो सिस्टम एरर से क्या हो सकती है, हमारी डेडलॉक की भी सिचुएशन आ सकती है। सो डेडलॉक की सिचुएशन से बाहर आने के लिए, सिस्टम एरर के में से बाहर आने के लिए, या तो सिस्टम को क्या कर दो, रीस्टार्ट कर दो, या ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर लो। रोल बैक क्या हो गया, वापस चले जाओ जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, जिस ट्रांजैक्शन के जिस पार्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम एरर की, वहाँ तक उसको क्या कर लिया जाए, रोल बैक। सो तीसरा कारण जो हमारी ये प्रॉब्लम आने की है वो है नेचुरल एंड फिजिकल डिज़ास्टर। हड़ आ गया है, अर्थक्वेक होने की वजह से मेरा सिस्टम क्या हो गया है, डेटाबेस सब कुछ क्रैश हो गया। पानी आ गया बैंक में, तो मेरा सिस्टम क्या हो गया, क्या हो गया, डिज़ास्टर हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, फिजिकल डिज़ास्टर हो गया, मेरा सिस्टम काम करने क्या हो गए, बंद हो गए। सो नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारा डेटा है उसके हमें क्या लेनी चाहिए, रेगुलर कॉपी। इन केस
कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है, फ्लड आती है, आग लग जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, कुछ भी हो जाता है नेचुरल डिज़ास्टर, हम अपने सिस्टम को उस कॉपी से हमारे सिस्टम को दोबारा वर्किंग ऑर्डर में ला सकें। सो नेचुरल डिज़ास्टर से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कॉपी ऑफ डेटा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है कॉन्करेंसी कंट्रोल। इसकी वजह से भी डेटाबेस क्रैश हो जाता है। कॉन्करेंसी कंट्रोल का मतलब होता है एक ही टाइम पे दो ट्रांजैक्शन चल रही हैं, दो ट्रांजैक्शन चलने की वजह से वो एक दूसरे के साथ क्या हो गई है, ओवरलैप हो गई है। ओवरलैप होने की वजह से दोनों कोई भी ट्रांजैक्शन वर्क नहीं कर रही और हमारी सिचुएशन क्या आ गई है, डेडलॉक। सो कॉन्करेंसी की वजह से भी हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, हमारा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, हमारा डेटाबेस क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। इस सिचुएशन से भी बचने के लिए हमें एक ही ट्रांजैक्शन एक ही टाइम पे चलानी चाहिए ताकि हम कॉन्करेंसी कंट्रोल से बच सकें। अगर कॉन्करेंसी कंट्रोल आ जाती है तो हमारी ओवरलैपिंग भी होती है और सीरियलबिलिटी, जो हमारे सीरियल ऑर्डर में जो ट्रांजैक्शंस चलनी थी वो भी जो हमारा जो रूल है वो भी क्या हो जाता है, वॉलेटाइल हो जाता है। सो इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा डेटाबेस क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। सो इन प्रॉब्लम्स को हम कह सकते हैं डेटाबेस इंस्टांस फेलियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, यू लाइक द टॉपिक। प्लीज़ like and subscribe my channel Easy Learning for more videos.